नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा चैनल पर, जहां हर कठिन टॉपिक बन जाता है कहानी की तरह आसान। आज हम पढ़ेंगे संघवाद, फेडरलिज्म, जो लोकतंत्र की रीढ़ है और हर साल बोर्ड परीक्षा में सवाल लेकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। बहुत साल पहले एक देश था भारत। इतना बड़ा देश जहां भाषाएं अलग, संस्कृति अलग, पहनावा अलग और सोच भी अलग थी। अब जरा सोचो बच्चों, अगर इस पूरे देश को सिर्फ एक ही सरकार चलाती तो क्या सबकी बात सुनी जा सकती थी? नहीं ना। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा, एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें ताकत बांटी जाए ताकि सब मिलकर देश चलाएं। और वहीं से शुरू हुआ संघवाद का विचार। अब संघवाद क्या है? संघवाद का मतलब होता है शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच। यानी देश में दो स्तर की सरकारें होती हैं, पहली केंद्रीय सरकार, दूसरी राज्य सरकार। दोनों की अपनी अपनी शक्तियां होती हैं, कोई भी एक दूसरे के काम में दखल नहीं देता। इसे कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। भारत में संघवाद कैसा है? भारत एक संघीय देश है, लेकिन इसमें मजबूत केंद्र है। इसका मतलब केंद्र सरकार के पास कुछ ज्यादा शक्तियां हैं ताकि पूरा देश एकजुट रह सके। संविधान में शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी दोनों सरकारें बना सकती हैं। भारत का संघवाद कैसे और मजबूत हुआ? शुरुआत में ज्यादातर ताकत केंद्र के पास थी, लेकिन समय के साथ जनता की मांग बढ़ी। राज्यों को भी ज्यादा अधिकार चाहिए थे। फिर 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया, जिससे गांव और शहरों में भी तीसरे स्तर की सरकार बनी, यानी पंचायती राज और नगर पालिका। अब शासन 3 स्तर पर काम करने लगा, केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय। यही है भारत का त्रिस्तरीय संघवाद। संघवाद की पहचान: शक्ति का बंटवारा, संविधान सर्वोच्च है, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय संसद और राज्यों की अपनी सरकार। परीक्षा में आने वाले सवाल: भारत को संघीय शासन व्यवस्था वाला देश क्यों कहा जाता है? संघ सूची और राज्य सूची में क्या अंतर है? पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? याद रखने की छोटी ट्रिक: 3 सरकारें, एक भारत। केंद्र रक्षा करे, राज्य शिक्षा करे, दोनों मिलकर पर्यावरण सहे। तो बच्चों, अब आपको पता चल गया, संघवाद कोई सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे देश को एकता में विविधता बनाए रखती है। अगर आपको ये कहानी स्टाइल समझाने वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ज्ञान गंगा में पढ़ाई होती है दिल से। नेक्स्ट वीडियो लोकतंत्र और विविधता, कहानी के रूप में सिर्फ बोर्ड टॉपरों के लिए।